दरिंदे ने किया चौंकाने वाला खुलासा। 40 मिनट तक ये किया, सुनकर आपका भी कलीजा फट जाएगा। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट देखकर लोग आग बबूला हो गए, और क्यों नहीं होंगे। ऐसा दर्दनाक वाकया सुनकर अगर कोई आग बबूला ना हो तो मेरे समझ से वो इंसान हो ही नहीं सकता है। संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर था। असल में पश्चिम बंगाल और कोलकाता में पुलिस के कामकाज में मदद के लिए सिविक वॉलंटियर पद बनाया गया था। ये सिविक वॉलंटियर पुलिस नहीं होते हैं, पर कई बार लोगों के बीच में अपने आप को एक पुलिस वाले की तरह बनाकर रखते हैं। जैसे कि संजय रॉय ने भी अपने बाइक पर केपी यानी कोलकाता पुलिस का लोगो लगाया हुआ था। वो केपी यानी कोलकाता पुलिस की टी शर्ट भी पहनता था और कोलकाता पुलिस की टोपी भी पहनता था, क्योंकि वो एक सिविक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा था। तो सभी पुलिस अफसरों से जान पहचान भी हो गई थी। संजय रॉय ने 2019 में कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह में एक सिविक वॉलंटियर के रूप में शामिल हुआ था, और कुछ दिन के बाद उसे आरजीकर अस्पताल में पुलिस चौकी पर ट्रांसफर किया गया। वहां जाने के बाद उसने अस्पताल के अंदर घूम घूम पर सबसे पहचान बना ली, और अब उसे अस्पताल के सभी लोग जानते थे और पहचानते थे। बस उसी पहचान का फायदा उठाने के लिए उसने दलाली करना शुरू किया। जैसे कि सरकारी अस्पतालों में भीड़ के चलते आमतौर पर लोग इलाज नहीं करा पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग दूर दराज से आते हैं और जान पहचान ना होने की वजह से ऐसे में अगर इलाज नहीं मिल पाता है तो उनकी जान पर बन आती है। बस इसी बेबसी का फायदा संजय राय उठाया, और वो पहले ऐसे लोगों को ढूंढता है जो काफी बुरी हालत में अस्पताल पहुंचे हो, और उन्हें जाकर ये कहता है कि अगर आपको इस भीड़ से बचकर फटाफट इलाज करवाना है तो मुझे पैसा दो और मैं अस्पताल में आपको एडमिट करा दूंगा। तारीख 8 अगस्त रात के 11 बजे संजय राय आरजीकर अस्पताल में घुसता है और सीधा एक मरीज के पास पहुंच जाता है हाल चाल पूछने के लिए, जिसे उसने पैसा लेकर अस्पताल में एडमिट कराया था, और जाकर उस मरीज से खैरो खैरियत लेता है। तो मरीज कहता है कि बाकी सब तो ठीक है, बस मेरा एक्सरा नहीं हो पा रहा है। तो संजय रॉय उसे कहता है कि चलो मैं करवा देता हूँ, और संजय रॉय जाकर उस मरीज का एक्सरे करवा देता है, और वापस उस मरीज को उसके वार्ड में छोड़ने के बाद उससे कहता है कि कोई और दिक्कत हो तो बताना। इतना कहकर संजय रॉय ने 11:30 पर वहां से चला जाता है, और अब तारीख 9 अगस्त वक्त रात के 1 बजे यानी कि 1.5 घंटे के बाद अब 9 अगस्त हो चुका था और रात के 1 बज रहा है। संजय रॉय ने एक बार फिर अस्पताल में आया। इस बार भी वो एक और मरीज जिसे वो पैसा लेकर भर्ती कराया था उससे मिलने आता है, और मरीज की सर्जरी होने वाली थी। 9 अगस्त को दिन में उसकी तैयारी चल रही थी। संजय रॉय ने उस मरीज के रिश्तेदार से खैरो खैरियत लेता है, और बात करते करते दोनों एक अस्पताल के कोने में पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर दोनों खूब शराब पीते हैं, और ये शराब नोशी लगभग 1.5 घंटे तक चलता है। और अब शराब पीने के बाद उस मरीज के रिश्तेदार कहता है कि उसे अब घर जाना है। संजय रॉय कहता है ठीक है, मैं आपको ओबर बाइक बुक कर देता हूँ। संजय रॉय ओबर बाइक बुक कर देता है। ओबर बाइक आती है और अब वो मरीज के रिश्तेदार चला जाता है। तारीख 9 अगस्त वक्त रात के 3 बजे। अब रात के 3 बज चुके थे और संजय रॉय उसी सुनसान जगह पर अकेला है, और अब संजय रॉय सोचता है कि अब कहीं चलकर आराम किया जाए, और वो उस सुनसान जगह से निकलकर अस्पताल की तीसरी मंजिल पर जाकर पहुंच जाता है, जहां पर ये चेस्ट डिपार्टमेंट था, और रात 3 बजे बिल्कुल खाली था। उसी फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल था, जहां आमतौर पर अस्पताल की मीटिंग या छोटे मोटे प्रोग्राम होते थे। उसी सेमिनार हॉल में लगभग 40 कुर्सियां लगी हुई थी। अब संजय रॉय आराम करने के लिए उसी सेमिनार हॉल की तरफ जाता है और दरवाजे को धक्का देता है। दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, अंदर लाइट जल रही थी। संजय रॉय देखता है कि सामने कुर्सी पर एक लेडी डॉक्टर आराम कर रही है, जिसकी आंखें बंद है। ये जूनियर डॉक्टर एक गरीब बाप की होनहार बेटी थी, जो नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर यहाँ तक पहुंची थी। आंखों में हजारों सपने, दुनिया जहान को अपनी मुट्ठी में करने की चाहत,
और बेहतरीन डॉक्टर बनने का जुनून, साथ ही साथ माँ बाप की इकलौती बेटी होने की वजह से सारी जिम्मेदारियां सर पर लिए गरीब बाप को उस गरीबी के दलदल से निकालने के लिए दिन रात मेहनत करना ही उसका मकसद था। जूनियर डॉक्टर का सिर्फ 3 लोगों का परिवार था, जिसमें माँ बाप और जूनियर डॉक्टर थी। जूनियर डॉक्टर के वालिद बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म बेचकर घर चलाते और यही स्कूल यूनिफॉर्म बेच कर और खून पसीना बहाकर उन्होंने अपनी बेटी को MBBS कराया। और क्योंकि बेटी भी अपने घर की हालत को समझती थी और उसने भी पूरी मेहनत की और आरजीकर अस्पताल में पहुंच जाती है, जहां वो इस वक्त 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। और आप सब जानते हैं कि अस्पताल के जूनियर डॉक्टर की ड्यूटी भी लगती है तो मरीज को देखते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं। जो जूनियर डॉक्टर भी चेस्ट डिपार्टमेंट में ही थी और कई दिनों से नाइट शिफ्ट पर थी। रात 2 बजे जूनियर डॉक्टर अपने कुछ दोस्तों के साथ कैंटीन में जाकर खाना खाती है। फिर डॉक्टर के कुछ दोस्त मरीज को देखने के लिए चले जाते हैं। क्योंकि उस जूनियर डॉक्टर के पास मरीज नहीं थी तो उन्होंने सोचा कि क्यों न थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, क्योंकि फिलहाल कोई मरीज नहीं है। और फिर 3 बजे डॉक्टर उस सेमिनार हॉल में आती है और आराम करने के लिए एक कुर्सी पर बैठकर आंख बंद कर लेती है और उसे नींद आ जाती है। और अब रात के 3:15 हो रहे हैं। संजय रॉय जब शराब के नशे में सेमिनार हॉल पहुंचता है और डॉक्टर को देखकर उसके अंदर घिनौने ख्याल आने लगते हैं। वो जूनियर डॉक्टर के ऊपर झपट पड़ता है और जूनियर डॉक्टर की बदन को नोचना शुरू कर देता है। पहले तो डॉक्टर खूब लड़ती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों पर, गर्दन पर और होठ पर और तमाम जिस्म पर चोट लगती है। खून बहने लगता है। थोड़ी देर बाद ज्यादा खून बहने की वजह से डॉक्टर बेहोश हो जाती है। पर अभी भी संजय रॉय की हैवानियत खत्म नहीं हुई और अगले 40 मिनट तक हैवान बना रहा। और 40 मिनट के बाद वहां से बाहर निकलता है और उसी कोलकाता पुलिस बैरक में जाता है जहां वो रोज सोता था और बड़ी बेफिक्री के साथ वही जाकर सो जाता है। तारीख 9 अगस्त, वक्त सुबह 8:30 बजे। एक तरफ संजय रॉय सो रहा है और दूसरी तरफ जब 8:30 बजे अस्पताल के एक स्टाफ उसी सेमिनार हॉल में जाता है और जब वो अंदर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि सामने एक लेडी डॉक्टर खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है, जिसके जिस्म पर ऊपर कपड़े हैं पर नीचे कुछ भी नहीं है और पूरे जिस्म पर चोट की निशान है, जिसका कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां उसे चोट न लगी हो। पूरे बदन से खून बह रहा है। ये सब देखकर उसकी चीख निकल आती है और देखते ही देखते अस्पताल के पूरे स्टाफ वहां जमा हो जाते हैं। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को खबर की और पुलिस आई। लाश के साथ कुछ सामान जैसे कि लैपटॉप और मोबाइल वगैरह एविडेंस के रूप पर इकट्ठा कर लेती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर वहां छानबीन करने लगती है। अचानक पुलिस की नजर एक ब्लूटूथ डिवाइस पर जाती है जो वहीं पर गिरा हुआ था। पुलिस को उस ब्लूटूथ डिवाइस पर शक होने लगता है तो पुलिस उस ब्लूटूथ डिवाइस को जूनियर डॉक्टर के दोस्तों के मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश करती है पर कनेक्ट नहीं होता है। अब पुलिस उस ब्लूटूथ डिवाइस के शक और शुबा दूर करना चाहती है और सभी सीसीटीवी फुटेज को देखने लगती है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय को सेमिनार हॉल में आता दिखाई देता है, जिसकी गर्दन पर भी नेक बैंड ब्लूटूथ डिवाइस लगा हुआ होता है। अब पुलिस संजय रॉय के बारे में वहां मौजूद तमाम लोगों से पूछती है। लोग बताते हैं कि ये एक सिविक वॉलंटियर है जो पुलिस के लिए काम करता है और आमतौर पर अस्पताल के पास मौजूद पुलिस चौकी में सोता है। अब पुलिस उस चौकी में पहुंचती है जहां पर संजय रॉय सो रहा होता है। पुलिस उसे उठाती है और सेमिनार हॉल में मिले उस ब्लूटूथ डिवाइस को उसके फोन से कनेक्ट करती है और इस बार वो ब्लूटूथ डिवाइस संजय रॉय के फोन से कनेक्ट हो जाता है। पुलिस ने यहाँ आधा मसला हल कर लिया था और अब लगभग सब कुछ साफ था और अब पुलिस उस चौकी की तलाशी लेती है। संजय रॉय ने रात में जो कपड़ा पहने हुए थे उसे धो दिए थे, लेकिन जूते पर उसकी नजर नहीं गई और जब पुलिस ने उसके जूते को देखी तो उनकी जूतों के नीचे खून के धब्बे साफ साफ दिखाई दिया। तो पुलिस ने उनके जूतों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। अब तक पूरे अस्पताल में डॉक्टरों का गुस्सा 7वें आसमान पर था
सभी डॉक्टर और स्टाफ इस वाकया से बहुत परेशान थे। इस वाकया के कुछ वक्त के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसे देखकर हर किसी के कलेजा फट जाता है। नंबर 1, दोनों आंखों से खून बह रहा था। नंबर 2, मुंह से खून बह रहा था। नंबर 3, प्राइवेट पार्ट से यानी पेशाब के रास्ते से खून बह रहा था। नंबर 4, पेट बुरी तरह जख्मी था। नंबर 5, बाएं पैर टूटा हुआ था। नंबर 6, गर्दन टूटी हुई थी। नंबर 7, दाहिने हाथ टूटा हुआ था। नंबर 8, हाथ की उंगली टूटी हुई थी। नंबर 9, होंठ से खून बह रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखकर लोग आग बगुला हो गए, और क्यों नहीं होंगे। ऐसा दर्दनाक वाकया सुनकर कोई आग बगुला ना हो तो मेरे समझ से वो एक इंसान हो ही नहीं सकता है। कोलकाता पुलिस के हिसाब से केस यही खत्म हो गया। अब आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई जूनियर डॉक्टर को इंसाफ दिला पाएगी या नहीं? क्योंकि इससे पहले भी कई मामले हुए जो सीबीआई के पास है, पर अब तक उन पर कोई बड़ा फैसला नहीं आ सका है। तो क्या यहाँ हम इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं, और अपनी कीमती वक्त मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।